हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है शब बारात को लेकर के कि शब बारात क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका अर्थ और कौन कौन सी परंपरा है, क्या रिवाज है, क्या महत्व है, इन सब पर प्रकाश डालेंगे। तो शब बारात इस्लामी कैलेंडर के शाबान महीने के 14वीं और 15वीं रात को मनाई जाती है। इसे उर्दू फारसी में मुक्ति निजात की रात भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस रात अल्लाह की विशेष रहमत नाजल होती है। लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, भविष्य के लिए दुआ करते हैं। कई परंपराओं में इसे रिज्क, उम्र और किस्मत से जोड़ा जाता है। नफ्ल नमाज और कुरान की तिलावत, दुआ और इस्तिग़फ़ार यानी कि माफ़ी की प्रार्थना, कब्रिस्तान जियारत यानी कि मरहूमीन के लिए दुआ, गरीबों में सदका यानी कि खैरात, घरों में हलवा जर्दा जैसे मीठे पकवान बनाना, ये सब सामान्य बात है इसका प्रचलन में ऐसे मनाने का। लेकिन एक ज़रूरी बात है कि इस रात को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में रिवाज अलग अलग हो सकते हैं। कुछ जगहों पर पटाखे या शोर शराबा होता है, लेकिन विद्वान आमतौर पर इबादत, सादगी और संयम पर जोर देते हैं। और इसका हिंदी में माने होता है आत्ममंथन और क्षमा की रात, या मतलब मुक्ति की रात। तो शब बारात का अर्थ होता है, एक्चुअल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ होता है मुक्ति की रात। तो शब बारात इस्लाम धर्म की उन पवित्र रातों में से एक है जो केवल इबादत का अवसर नहीं बल्कि आत्ममंथन, पश्चाताप और नैतिक सुधार का संदेश भी देती है। यह रात सावन महीने की 14वीं और 15वीं तारीख के बीच आती है और इसे निजात की रात कहा जाता है, अर्थात गुनाहों से मुक्ति का रात। इस रात का मूल भाव ईश्वर से सीधा संवाद है। इंसान अपनी भूलों को स्वीकार करता है, दिल से माफ़ी मांगता है और भविष्य में बेहतर इंसान बनने का संकल्प लेता है। कुरान की तिलावत, नफ्ल नमाज, दुआ और इस्तिग़फ़ार, ये सभी साधन आत्मशुद्धि की ओर ले जाते हैं। शब बारात का एक मानवीय पक्ष भी है। कब्रिस्तान जाकर अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए दुआ करना हमें जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास कराता है। यह रात बताती है कि शक्ति, धन और अहंकार अस्थायी नहीं, अस्थायी है तो केवल अच्छे कर्मों का प्रभाव। हालांकि समय के साथ साथ कुछ स्थानों पर इस पवित्र रात में पटाखों, शोर शराबों और दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ी है, जो इसके मूल उद्देश्यों से भटकाव का संकेत है। विद्वान और समाज के प्रबुद्ध लोग लगातार यह कहते आए हैं कि शब बारात का सौंदर्य सादगी, संयम और इबादत में है, न कि बाहरी प्रदर्शन में। आज के तनावग्रस्त और विभाजित समाज में शब बारात हमें क्षमा, करुणा और आत्म सुधार का सार्वभौमिक संदेश देती है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि इंसान को इंसान के करीब लाने वाली रात है, जहां दिल हल्का होता है और उम्मीदें फिर से जन्म लेती है। शब बारात हमें याद दिलाती है कि सच्ची इबादत शोर में नहीं, खामोशी में होती है, और सच्ची माफ़ी शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाई देती है। पैगंबर मोहम्मद, जिनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, से संबद्ध एक प्रसिद्ध कथन के रूप में ये शब बारात को माना जाता है। और ये पूरा वाक्य इस तरह का है कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा था, अल्लाह पैगंबर ने कहा था कि रजब अल्लाह का महीना है और सावन मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। रजबू शहरुल्लाह व सवानु शहरी और रमज़ानु शहरु उम्मती। रजब अल्लाह का महीना है, इस महीने हराम महीनों में से एक है। इसमें लड़ाई झगड़े से बचने, तौबा और आत्म संयम पर जोर दिया जाता है। सावन पैगंबर का महीना है, इस महीने में नबी कसरत से रोजे रखते थे। सावन को रमज़ान की तैयारी का महीना भी माना जाता है, दिल और अमल दोनों की तैयारी। रमज़ान उम्मत का महीना है, रोज़ा, कुरान, क़ियाम, ज़कात और सब्र। यह महीना पूरी उम्मत के लिए रहमत, मगफिरत और निजात लेकर आता है। इस कथन को कई किताबों में रिवायती उपदेशात्मक संदर्भ में उद्धृत किया जाता है। विद्वानों के बीच इसकी प्रामाणिकता पर मतभेद है, लेकिन इसका संदेश इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप
माना जाता है। यानी हर महीने का अपना आध्यात्मिक मकसद है और सावन रमज़ान की तैयारी का सेतु है। तो जब ये सावन महीने आता है, शब बारात का पर्व होता है, तो लोग अब तैयारी करते हैं कि मतलब रमज़ान की तैयारी करते हैं। तो शब बारात का शाब्दिक अर्थ है मुक्ति की रात, गुनाहों से बरी होने की रात। सबका अर्थ होता है रात, और बारात का अर्थ होता है मुक्ति, रिहाई, बरी होना। इस तरह से हम शब बारात को समझते हैं।